नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्याकांड में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर में मारा गया अतीक का करीबी। एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने किया एनकाउंटर। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास हुई मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज की घटना को लेकर यूपी पुलिस एक्शन मोड में। बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की हत्याकांड में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बड़ी खबर सामने आ रही है, एनकाउंटर में मारा गया अतीक का करीबी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसओजी की टीम ने किया एनकाउंटर। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने किया एनकाउंटर। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास हुई मुठभेड़। प्रयागराज की घटना को लेकर यूपी पुलिस एक्शन मोड में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने सदन में कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के तंज पर उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा अपराधियों को। और अब जिस तरह से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, एक नजीर बनती जा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। भागने की कोशिश करने वालों अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है पुलिस। और एक बार फिर जब मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाश के बीच, तो एनकाउंटर में बदमाश मारा गया। बड़ी खबर आपको बता रही है, सोची और प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर किया, जहां अपराधियों पर लगाम लगाती उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। और लगातार एक उदाहरण पेश करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुठभेड़ के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन। जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई जा रही है प्रदेश में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन। हत्याकांड में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया अतीक का करीबी। एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने किया एनकाउंटर। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास हुई मुठभेड़। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अबुतला जुड़ चुके हैं। अबुतला, ये मुठभेड़ कैसे शुरू हुई और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किन हालातों में एनकाउंटर हुआ? देखिए शिखा, बिल्कुल आपको बता दें तो लगातार इस घटना को लेकर यूपी पुलिस सतर्क थी और साथ साथ देखिए जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5KD आवास पर भी इसको लेकर बैठक हुई थी, जिसमें डीजीपी, एडीजी, एलओ और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और रणनीति बनाई गई थी कि जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में देखिए जो लोग वहां पर हमला कर रहे थे उसमें 8 से 10 लोग निकलकर सामने आ रहे थे। जो लोग हमला कर रहे थे, गोली चला रहे थे और बम चला रहे थे, और कई लोग ऐसे थे जो पर्दे के पीछे थे, जो इस पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी। हालांकि अब देखिए आज सुबह होते ही एक अरबाज नाम का व्यक्ति है, जो कि बताया जा रहा है कि एक घटना के वक्त वो क्रेटा गाड़ी चला रहा था, उसको लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। और धूमनगंज के इलाके में ही, पास के ही जंगल में उसकी सूचना मिली पुलिस को कि वो वहां से गुजर रहा है बाइक से। और उसके बाद ही लगातार जो एसओजी टीम है, जो प्रयागराज की पुलिस की टीम है, और भी तमाम जो 10 टीमें लगाई गई है इस घटना के खुलासे के लिए, तमाम टीमें जांच कर रही थी। और जांच में पता चला कि धूमनगंज इलाके के जो जंगल है वहां से अरबाज निकल रहा है। उसी वक्त पुलिस ने रोकने का जब प्रयास किया अरबाज को, तो अरबाज ने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो अरबाज है उसको लगभग 2 गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। फिलहाल जब अरबाज को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर ऑफिशियल तरह से डॉक्टर ने भी अरबाज को मृत घोषित कर दिया गया। और अब उसकी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पर देखिए एक बड़ी घटना थी, और भी जो इसमें तमाम जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि देखिए इस घटना की अगर पूरी बात बता दें तो लगभग 10 से 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस पूरी घटना में जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो उमेश पाल थे उनकी गवाही हो चुकी थी, और उनके ऊपर देखिए दबाव बनाया जा रहा था कि वो एक गवाही उनकी और बची थी, वो गवाही ना दे पाए। इसी वजह से उनकी ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब पुलिस शुरू से लेके आखिरी तक का जो ब्यौरा है वो निकाल रही है कि आखिर इसकी प्लानिंग कैसे हुई, कहां पे हुई। अभी तक देखिए एक सूत्रीय जानकारी ये आ रही है कि इस जो पूरे घटना की प्लानिंग हुई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक वकील था, उसके कमरे में ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी। और उस वकील को भी देखिए हिरासत में ले लिया गया है, पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर रही है। और बताया जा रहा है कि गोरखपुर से उस वकील को हिरासत में लिया गया है, और घटना के 2 दिन पहले इस
घटना की जब पूरी बनाया जा रहा था कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, तभी वो वकील भी उस घटना में शामिल था, उस पूरी प्लानिंग में शामिल था और वकील के मुताबिक ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए एक बड़े जो तार है वो इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में अभी तक अतीक अहमद और उनके जो भाई हैं अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, उनका नाम है और साथ साथ जो और भी उनके गुर्गे हैं उनका नाम है। फिलहाल देखिए पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरह से सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस उसी टारगेट को लेकर चल रही है और पहला ये मुठभेड़ हुई है इस पूरी घटना को लेकर जिसमें अरबाज को ढेर किया गया है। फिलहाल देखिए जी का पुलिस का ये भी कहना है कि और जो तमाम अपराधी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। कई लोगों को देखिए पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और जल्द ही देखिए आज शाम हो सकती है या आज रात या कल भी हो सकती है, तो ऐसी और भी जो इस तरह के जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जी शिखा। जी तलहा, सदन में भी सीएम योगी ये बात कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने अखिलेश को जवाब दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या कहेंगे? क्या सबसे ज्यादा फोकस सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस प्रशासन पे है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने पर है, जितने भी अपराधी हैं उनको मिटाने पे है? जी बिल्कुल देखिए, अगर घटना की बात की जाए, घटना के बाद से ही सदन में देखिए काफी हंगामा हुआ था। पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में काफी भिड़े थे और उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है जी। उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसको लेकर देखिए काफी विपक्ष और पक्ष में काफी बहसबाजी भी हुई थी, पर इसको लेकर कल रात में भी बैठक की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 केडी आवास पर यह बैठक हुई थी और लगभग 2 घंटे की यह बैठक चली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, जो और भी तमाम अधिकारी हैं, जो एसटीएफ के आईजी हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे। और कल ही ये रणनीति बनाई गई थी कि आखिर इस पूरी घटना का कैसे खुलासा किया जाएगा। जो जो लोग हैं इस घटना में शामिल, जो जिन्होंने प्लानिंग भी की है, जो फ्रंट पे नहीं आए थे, जो बैक हैंड से काम कर रहे थे इस घटना के लिए, उन लोगों को भी कैसे ट्रैक किया जाएगा। कल ही देखिए इसकी रणनीति बना ली गई थी और 2 घंटे ये बैठक चली थी और बैठक के बाद ही तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं करी, पर उनका साफ तौर से स्पष्ट ये कहना था कि जल्द से जल्द इस घटना में कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह होते ही अरशद को, जो अरबाज है जो मारा गया है, उसको ट्रैक किया जा रहा था और तमाम जो पुलिस के मुखबर हैं उनके निशानदेही पे पता चला कि जो अरबाज है वो धूमनगंज इलाके के जो जंगल है वहां पर छुपा हुआ है। और एसओजी टीम और प्रयागराज पुलिस की टीम, साथ साथ जो एसटीएफ की टीम है, वो वहां मौके पर पहुंची। और जब मौके पर पहुंची तो अरबाज ने तुरंत ही बिना टाइम लिए पुलिस कर्मियों को पर फायर झोंक दिया। हालांकि इस घटना में देखिए जब अरबाज ने फायरिंग की तो जो 2 सिपाही थे वो इस घटना में अभी बच गए और तुरंत पुलिस कर्मियों ने तुरंत अरबाज के ऊपर जब फायरिंग की तो अरबाज मौके पर ही उसको 2 गोली लगी और वो वही ढेर हो गया। फिलहाल देखिए एक औपचारिकता होती है कि जो भी घायल होता है उसको अस्पताल ले जाता है। जब अस्पताल ले आया गया उसको, और जब ऑफिशियल डॉक्टर ने वहां पर ये किया कि हाँ अरबाज अब उसकी डेथ हो गई है, तब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब जो तमाम और लोग इस घटना में शामिल है उनकी तलाश की जा रही है। लगभग देखिए बताया जा रहा है 10 लोग नामजद तो एफआईआर में किए गए हैं। हालांकि इस घटना को अंजाम देने में साथ साथ जो फ्रंट पे लोग थे, जो गोली चला रहे थे, जो बम चला रहे थे, उनके साथ साथ जो और भी बैकहैंड पे लोग थे जो इस घटना का षड्यंत्र रच रहे थे, जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उनको भी तलाश किया जा रहा है। देखिए अभी तक जो पुलिस का इनपुट है अंदर का, वो ये बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इस घटना से रिलेटेड जितने भी सीसीटीवी सामने आए हैं उसमें ये साफ स्पष्ट था कि पूरी तरह से बदमाशों ने रेकी कर रही थी वहां पर और पहले से ही बदमाश वहां पर तैनात किए गए थे कि अगर एक भी फायर किसी से मिस होता है तो दूसरा बदमाश है वो गोली चला दे। तो ऐसे ही लेके 8-10 लोगों को देखिए तैयार किया गया था। एक आदमी को अलग से रखा गया था जो सिर्फ और सिर्फ बम चला रहा था। देखिए उसकी भी पहचान हो गई है और तमाम लोग हैं, लगभग 6 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें पहचान हो गई है और कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। उनका भी पहचान पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी पहचान कर लिया जाएगा। देखिए अगर एसटीएफ की बात करें तो अमिताभ यश है, आईजी एसटीएफ है, उनसे भी बात की गई थी। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी अपराधी हैं लगभग पुलिस ने सबको ट्रैक कर लिया है और जल्द ही उनको सामने लाके पूरी बातें जो है पुलिस पेश करेगी कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। पर पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती उससे पहले ही देखिए अरबाज ट्रैक हुआ, अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया
गया है। अब और जो बदमाश है देखिए, पुलिस का ये भी कहना है कि कई और बदमाश है जो उनके रडार पर हैं और जिनकी भी लोकेशन पूरी पुलिस के पास है, किसी वक़्त उनको भी मुठभेड़ की जा सकती है उनके साथ। देखिए दिन में ये मुठभेड़ हुई तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये मामला था, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो मुठभेड़ होती है वो ज़्यादातर रात में होती है, पर ये काफ़ी बड़ा मामला था। और धूमनगंज इलाके की प्रयागराज की बात करें तो काफ़ी पॉश इलाका है, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हर वक़्त इकट्ठा जी। रहते हैं वहाँ पर। और धूमनगंज इलाके के जस्ट पीछे ही जंगल है, ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं है, पर पुलिस को पहले से ही इनपुट था, क्योंकि जितने लोग इस घटना में शामिल हैं, वो प्रयागराज के या तो कोई सिविल लाइन्स का है या कोई धूमनगंज इलाके का है, तो मतलब जितने भी शूटर्स वहाँ पर थे, वो वहीं के थे, प्रयागराज के थे। तो इसीलिए उनको पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई पुलिस की। पुलिस ने लगभग सभी को ट्रैक कर लिया है। और सबसे अहम जानकारी अगर शिखा आपको बता दें तो इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है, वो खुद एक वकील बताया जा रहा है हाई कोर्ट का। फिलहाल उसका नाम देखिए अभी स्पष्ट नहीं कर रही है पुलिस, और पुलिस का देखिए ये भी कहना है कि उसको भी गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, पर अभी तक ऑफिशियल नहीं है। जो हमारे पास सूत्रीय जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं कि जी। एक वकील को भी इस पूरी घटना में हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और उसी की निशानदेही पर ये पता लगाया जा रहा है कि और कौन-कौन लोग इस बैठक में शामिल थे जब इस घटना का षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं, उन्हीं के कमरे में बैठकर इस घटना का षड्यंत्र रचा गया है कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए जी। जिस तरह से सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि घटना काफी दुखद है और इस घटना में जो भी बदमाश शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको मिट्टी बिल्कुल। में मिला दिया जाएगा। ठीक उसी तरह यूपी पुलिस उनके आदेशों का पालन कर रही है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में कई आरोपियों को पकड़ा भी गया है और एनकाउंटर भी हुआ है, और ये एक नज़ीर ज़रूर बनेगा उन अपराधियों के लिए जिनके मन में कानून और पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होगा, हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।